की इस वीडियो हम जानेंगे टाइम और टेंस क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश अगर बोलना पढ़ना लिखना जितनी चीज़ें सीखनी है ये लेक्चर 1 है। आज बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। ये मैंने कुछ चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो देखो टाइम और टेंस क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, टाइम और एंड टेंस क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, टाइम एंड टेंस। तो देखो मेरे भाई आप ये समझ लो पहले टाइम और टेंस क्या होता है। तो टाइम और टेंस मेरे मेरे भाई ये समझो कि टाइम और टेंस पहले बात होता नहीं है। यानी टाइम तो होता है मेरे भाई, देखो टाइम का मतलब क्या हुआ, समय। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ, समय। और टेंस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ, काल। टेंस का काल का भी मतलब क्या हुआ, काल का भी मतलब समय हुआ। काल का भी मतलब क्या हुआ मेरे भाई, समय। मतलब काल का मतलब समय हुआ। तो बात है तो मेरे भाई एक ही हुई ना। बिल्कुल देखो एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझेंगे। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हमें ओनली सीखने आए हैं, समझने आए हैं। एक एक चीज आराम से पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखो अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना एक भाई। ठीक है, सपोर्ट जरूर करना यार मेरे भाई अगर आपको समझ में आए। और मैं आई होप का मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसका भी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो देखो बात तो एक ही हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम एंड टेंस नहीं होता, टाइम एंड सेंस होता है। यानी टाइम के साथ सेंस भी लगाते हैं मेरे भाई, सेंस सेंस लगाते हैं। यानी ब्रैकेट में कर लीजिए आप, क्या होता है, सेंस होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, टाइम के साथ सेंस होता है, टेंस नहीं होता है। पर कर लीजिए आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, किताबों में लिखा है टेंस होता है, तो टेंस नहीं होता है, टाइम एंड सेंस होता है मेरे भाई। टाइम के साथ सेंस भी लगाया जाता है कि टेंस कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे देखो पास्ट टेंस होता है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पास्ट टेंस होता है मेरे भाई, पास्ट। और एक क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, एक क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, और एक फ्यूचर। क्या होता है, एक फ्यूचर होता है। ठीक है मेरे भाई, एक फ्यूचर होता है। अब देखो जो 80% सेंटेंस होते हैं कॉन्वर्सेशन में, बोलने में, राइटिंग वगैरह में, वो 80% पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कल वहाँ गया था, कि मैंने ये किया था, कि मैंने कल खाना खाया था, कि मैंने ये किया था, तो आप ज़्यादातर जो बात है कॉन्वर्सेशन, जो ज़्यादा चीज़ें करते हो, राइटिंग वगैरह, सेंटेंस जो भी चीज़ें होती हैं, वो 80% भाई पास्ट टेंस में होती हैं। किस में होती है मेरे भाई, पास्ट में होती हैं। ठीक है, किस में होती है, 80% किस में होती है मेरे भाई, पास्ट में। और 10% किस में होती है मेरे भाई, प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब ये वर्तमान। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है हिंदी में भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब हिंदी में वर्तमान काल, और फ्यूचर का मतलब यानी भविष्य काल। अब देखो जो प्रेजेंट होता है ना मेरे भाई, प्रेजेंट मतलब 10% इसमें होता है। जैसे प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब ये हुआ जो स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट ही होता है, इतना जान लो मेरे भाई। ठीक है, जो स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। फ्यूचर का मतलब ये हुआ मेरे भाई भविष्य, इसमें भी 10% होता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें भी 10%। अब देखो एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे ये फ्यूचर है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखो फ्यूचर एक कल्पना है, फ्यूचर यानी कल्पना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कल मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने जाऊँगा, और जेब में पैसा है नहीं मेरे भाई, जेब में पॉकेट में पैसा है नहीं, तो एक कल्पना ही तो कर रहे हैं, यानी इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट चल रहा है जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। और पास्ट का बीता हुआ वही चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, उसे पास्ट कहते हैं। समझ में आया मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस को मैं ये नहीं कर रहा। देखो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो सही भी कर देंगे, तो 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस सेंटेंस को गलत करेंगे। क्योंकि मेरे भाई टीचर ने उनको जिस अकॉर्डिंग से पढ़ाया है ना, कि इस जिस सेंटेंस के वाक्य में रहा है, या ये भी जो चीज़ें आती हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया है, वो उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे कहा कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है, तो सर ने क्या पढ़ाया था आपके कि सूर्य जिस वाक्य के अंत में रहा रही आए ना मेरे भाई, तो इजेमार लगा देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बट आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को सूर्य पूर्व से निकल रहा है, आप द सन इज लगाओगे, तो वो सेंटेंस गलत होगा मेरे भाई। ठीक है, गलत होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, मैंने कह दिया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो कोई नहीं काट सकता। टीचर ये विद्वान से पूछना, अच्छे से अच्छे विद्वान, वो नहीं काट सकता। और जो पहले जो पुराने टीचर पढ़ा रहे हैं जय मार का, वो तो गलत करेंगे ही, पर मैं आपसे कह रहा हूँ गलत नहीं हो सकता। जितना आपको पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा आपने। अब जो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि देखो एक उदाहरण देता हूँ, यह ट्रेन, क्या देता हूँ, यह ट्रेन मेरे भाई 10 बजे जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी या खुलेगी, बात एक ही है मेरे भाई। ठीक है, बात एक ही है, यानी जाएगी या खुलेगी बात एक ही है। ठीक है मेरे भाई, खुलेगी तो भी स्टार्ट से लगाएंगे, जाएगी तो भी स्टार्ट से लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे मेरे भाई, इस सेंटेंस को क्या करेंगे, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, वो इस सेंटेंस को बनाएंगे कि अरे हमारे सर ने पढ़ाया था जिस वाक्य में यानी अंत में जो गागी के आए तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं,
और ठीक है, इसी का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, द ट्रेन, दिस ट्रेन, ये विल वगैरह लगा के ये कर देंगे सेंटेंस। पर ये सेंटेंस गलत होगा मेरे भाई, बिल्कुल रॉन्ग होगा ये सेंटेंस, ठीक है। तो आप कहेंगे वो क्यों होगा, तो देखो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है मेरे भाई, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन ये है, दुनिया का कोई भी, ये दुनिया इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए। मैंने आपको इस सेंटेंस का एक एक उदाहरण बताऊंगा तीनों में से, ठीक है। टाइम और टेंस पढ़ाने आया हूँ मैं आपको, टाइम एंड साइंस, ठीक है। तो पहले ये बेसिक चीजें समझिए। तो जाएगी सेंटेंस जो है, ये ट्रेन 10 बजे जाएगी, इसका मतलब ये फिक्स है और पब्लिकली है। यानी जो ये सेंटेंस है ना मेरे भाई, तो मैं आपको किसी डेफिनेशन ये है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो परमानेंट हो, फिक्स हो और पब्लिकली हो, आपको कोई ऐसा सेंटेंस अगर उसने आपको करना है, पढ़ना है, तो उसे समझो पहले। सेंटेंस परमानेंट हो, फिक्स हो, पब्लिकली हो, वो सेंटेंस मेरे भाई किस में आता है, वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है मेरे भाई। किस में बनता है सिंपल प्रेजेंट में बनता है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? दुनिया का कोई भी सेंटेंस, एक बार मेरे साथ बोलो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो परमानेंट हो, फिक्स हो, पब्लिकली हो, वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, ठीक है मेरे भाई। रटना मत, मेरे वर्ड को याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और देखो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो परमानेंट है, यानी ट्रेन में पब्लिक तो जाती है मेरे भाई, और फिक्स है यानी 10 बजे जाएगी। देखो आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे आप ऑफिस से जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी ट्रेन है 10 बजे की या 9 बजे की, ठीक है। तो 9 बजे तो ट्रेन जाएगी, आप चाहे लेट जाओ चाहे पहले जाओ, वो 9 बजे ही जाएगी, उसका फिक्स टाइम है, वो पब्लिकली है, परमानेंट है, जाएगी तो जाएगी मेरे भाई। आप जाओ चाहे लेट हो चाहे बाद में आओ, वो तो जानी है, वो आपके लिए रुकेगी थोड़ी मेरे भाई। आप कोई बड़े वो तो हो नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये फिक्स टाइम है, ट्रेन 10 बजे जाएगी, वो पब्लिकली है, परमानेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये सेंटेंस किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो बात एक ही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, बात एक ही है। सिंपल प्रेजेंट बोलो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? ठीक है, तो एक लाख जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो ये सेंटेंस होगा दिस ट्रेन, ठीक है मेरे भाई। दिस ट्रेन क्या होगा मेरे भाई, दिस ट्रेन, और देखो जाएगी, तो जाएगी या खुलेगी, बात एक ही है, स्टार्ट्स, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा, स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स होगा, ठीक है, एट 10 o'clock, ठीक है मेरे भाई, 10 o'clock, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? अगर इस सेंटेंस में अगर आप बिल का प्रयोग करते हो मेरे भाई, तो बिल्कुल गलत, रॉन्ग होगा। और ये अच्छे विद्वान को सेंटेंस दिखाना, वो सेंटेंस को गलत नहीं बताएगा, कहेगा बंदे ने सही किया सेंटेंस, ठीक है। समझ में आया? अब ये मैंने आपको एक प्रेजेंट का उदाहरण बताया है मेरे भाई, ठीक है। ये प्रेजेंट का उदाहरण है, आप कहेंगे ये तो गागी की है, तो ये भाई फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो ये बना तो प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण हुआ कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। गागी की इससे मतलब है नहीं है, इसे ही टाइम और सेंस कहते हैं, यानी टाइम के साथ सेंस लगा रहे हैं कि टेंस कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। गागी से मतलब नहीं है, ये एक लैंग्वेज है मेरी भाई, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं होता है। अब चलिए, अब मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको पास्ट का उदाहरण बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। एक पास्ट का उदाहरण बताता हूँ, तो देखो अभी मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं खेल चुका था, या फिर मैं खा चुका था, ठीक है। अभी मैं आपसे कहता हूँ, चलिए एक सेंटेंस बनाओ, मैं खा चुका था। चलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं क्या कर था, खा चुका था, ठीक है मेरे भाई, मैं खा चुका था। तो इस सेंटेंस को कीजिए, तो कुछ स्टूडेंट और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, देखो उनकी गलती नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कर रहा आप गलत पढ़े हो, आप कुछ नहीं आता, आप ये देखो आपकी इसमें गलती नहीं है। अगर आपको टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, तो आप अगर इस सेंटेंस को आप ये सीख गए, तो आप इस सेंटेंस को विल का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपके टीचर ने इस तरीके से सेंटेंस पढ़ाया होता, तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप इस तरीके से बनाते, पर आपके टीचर की गलती है इसमें, क्योंकि आपके टीचर ने पढ़ाया है कि जिस वाक्य के अंत में चुकाता चुकीते आया अगर आए, तो उसमें क्या करते हैं, हेड लगाते हैं, और क्रिया की वर्ब की V3 लगाते हैं। V3 का मतलब यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखो इससे कुछ तो ऐसे होंगे, इस सेंटेंस को क्या करेंगे कि आई करेंगे, ठीक है, और हेड करेंगे, और क्या करेंगे, ईटन करेंगे मेरे भाई, ठीक है। पर ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि तो अब इसकी डेफिनेशन ये है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, ये पास्ट टेंस के लिए ही है। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें मेरे भाई, जिसमें, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस
जो सिंगल क्लाउज का हो, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब का हो। सिंगल क्लाउज का मतलब ही यही होता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिंगल क्लाउज, तो सिंगल क्लाउज का मतलब ये हुआ कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, ओनली एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, तो वो सिंपल पास्ट में बनता है। किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था, सिंपल पास्ट बोलो चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस किस में बनेगा? अब देखो मैं तो मेरे भाई सब्जेक्ट हुआ। अब आप कहेंगे यार हमें सब्जेक्ट ही नहीं मालूम और वर्ब भी नहीं मालूम, तो देखो ये वर्ब का कुछ मैंने ये लिखा हुआ है, ये अभी समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ये अभी समझाऊंगा, पहले इसे समझिए। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब सारी चीज बताऊंगा। तो देखो मैं तो सब्जेक्ट हुआ, खा चुका था मेरे भाई, खा चुका था पूरी एक वर्ब है, एक पूरी क्रिया है, खा चुका था। खा चुका था, बहुत बच्चे क्या करेंगे, चुका था तो हेड लगाया, खा की क्या लगाएंगे, ईटन लगाएंगे। पर ये सेंटेंस तो गलत हुआ। ये सेंटेंस मैंने अपने टीचर से पूछा था, तो टीचर ने क्या किया, इस सेंटेंस को, मैंने तो बनाया इस सेंटेंस को सही अपने अकॉर्डिंग, पर उन्होंने इस तरीके से किया और मेरा सेंटेंस गलत कर दिया, कह दिया कि तू कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो देखो उससे कोई बात नहीं है, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको एकदम एग्जैक्टली सही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो सिंपल पास्ट में बनता है मेरे भाई। किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में तो क्या होता है, आपको मालूम है, वी की सेकंड फॉर्म लगती है, यानी वी का मतलब वर्ब, क्रिया की सेकंड फॉर्म। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो देखो इसका क्या आंसर क्या होगा? इसका होगा आई, और खा चुका था तो सेकंड फॉर्म, खा का मतलब खाता है या खा चुका था, इसके क्या होता है, इसकी मीनिंग जो होती है ईट। ठीक है, ई एट टी, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई? एट। ठीक है मेरे भाई, क्या हुई? एट। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा क्या? ए टी ई। ठीक है, तो आई एट, मैं खा चुका था, आई एट, मैं खेल चुका था, आई प्लेड। ठीक है, अब देखो अब हम समझते हैं, फ्यूचर का एक सेंटेंस हमने समझ लिया, पास्ट का एक समझ लिया, अब हम एक समझते हैं सेंटेंस प्रेजेंट का। ठीक है, एक हम क्या समझते हैं, एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैंने जैसे मैं आप रहा है। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। ठीक है, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, इस सेंटेंस को कीजिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ तो ऐसे मेरे भाई होंगे तो इस सेंटेंस को बिल्कुल रॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? द सन इज राइजिंग, बस आईएनजी आपने लगा दी, समझ लो सेंटेंस ही गलत हो गया। इज लगा दी, सेंटेंस गलत, आपका सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। बस अब देखो इस सेंटेंस ये कैसे होगा? आप कहेंगे फिर कैसे होगा भाई, आप बताओ। तो देखो ये वाली जो कैटेगरी है ना, इस सेंटेंस की कैटेगरी और इस सेंटेंस की कैटेगरी एक ही में आते हैं। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो फिक्स हो, परमानेंट हो और पब्लिकली हो, वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। ठीक है, और इस सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कॉम्पिटेंस आए, कौन सा भी सेंटेंस हो। मैं आपको ये एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, 10 उदाहरण नहीं बताऊंगा आपको, बस आपको समझाने आया हूँ बस। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो आप 10 से क्या आप 100 भी सेंटेंस कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन ये है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो ओनली परमानेंट हो, जो आज भी था, कल भी होगा, पहले भी था। अब आप कहेंगे बताओ ये सेंटेंस पहले भी था कि नहीं, कि सूर्य क्या आज निकल रहा है? क्या सूर्य आज थोड़ी निकल रहा है, आज ही निकलेगा क्या? अब कल नहीं निकलेगा क्या? पूरब से नहीं निकलेगा क्या? पश्चिम से निकलेगा? आपको तो मालूम है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, पूरब से निकलता था, निकलता भी है, निकलता भी रहेगा। आज भी निकला है, कल भी निकलेगा, पहले भी निकला था। परमानेंट है कि नहीं बताओ? मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, कोई नई बात बताने आया हूँ, परमानेंट है कि नहीं बताओ? आपके प्रूफ सामने दिखा रहा हूँ, परमानेंट है। आप कहेंगे बिल्कुल भाई ये तो परमानेंट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, इस सेंटेंस को आपको देखो, इस सेंटेंस का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मेरे भाई, देखो सूर्य पूर्व से निकल रहा है, तो ये सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में। रहा रही से मतलब नहीं है, रहा रही से मतलब नहीं है। टाइम और सेंस का मतलब यही होता है कि हमेशा टाइम और सेंस के अकॉर्डिंग टेंस बनता है। ठीक है, रहा रही से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि सेंटेंस परमानेंट है, आज भी निकला था पूर्व से, कल भी निकलेगा, पहले भी निकला था। ठीक है, समझ में आया? आप तो लाइव प्रूफ देखते हो ना सूर्य को। हाँ मेरे भाई ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस होगा, ये क्या होगा? द सन, क्या होगा? द सन राइजेज, क्या होगा मेरे भाई? राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा? इन द ईस्ट। ठीक है मेरे भाई, इन द ईस्ट। ठीक है, इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या होगा? कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट।
ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस परमानेंट है, आज भी निकला था कल भी निकलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये परमानेंट है कि नहीं, तो इस सेंटेंस का राइट आंसर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं टेंस में। तो देखो अब देखो, आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सब्जेक्ट वो होता है मेरे भाई कि दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे ये आप, ये क्या है, ये मार्कर है। ठीक है, द मार्कर, इसे मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, मार्कर है ये। ठीक है, और दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मैसेज नहीं मतलब महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है मेरे भाई, मैसेज मत समझना उस चीज़ को। ठीक है, जो आप चैट करते हैं, ठीक है, उसे मत समझना। ठीक है, मजाक किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और हम महसूस कर सकते हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसे ही नाउन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? उसे ही नाउन कहते हैं। और उसी नाउन को क्या कहते हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आप कहेंगे नाउन कहाँ से ठोक दिया, जो नाउन है ना, उसी नाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस दुनिया में सारी चीज़ सब्जेक्ट, जैसे द कलम, द पेन, द मार्कर और द बोर्ड, ये यानी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। रट्टा मत मारो, अभी तक आप रट्टा मारते आए हो कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मैंने आपसे क्या कहा? दुनिया का कोई भी चीज़ छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक है मेरे भाई, और उसे ही नाउन कहते हैं, उसी नाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहा जाता है। अब देखो वर्ब समझ लीजिए, वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है। ठीक है, तो देखो वर्ब के मैंने यहाँ पे, आप कहते हैं कि सेकंड फॉर्म समझ नहीं आती, कि थर्ड फॉर्म समझ नहीं आती, किस में थर्ड फॉर्म लगेगा, किस में फोर्थ फॉर्म लगेगी, वो फोर्थ सेकंड फाइव ये क्या होता है, हमारे समझ में, हमारे बस से बाहर है भाई। तो देखो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में आपको यही सिखाया जाएगा, बेसिक सिखाया जाएगा, तब बेसिक से एडवांस तक। एक दिन में बेसिक से एडवांस तक नहीं जाएंगे, अभी आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद हम आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 लाएंगे, और आप कमेंट में बताएंगे तो भी लेके आएंगे एकदम। ठीक है, तो देखो वी फर्स्ट, वी यानी वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ब। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है? ये वी मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया वर्ब, यानी वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है मेरे भाई, क्रिया कहते हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्म यानी वी की फर्स्ट फॉर्म, जितनी आपकी डिक्शनरी में जो जो मीनिंग होती है ना, मीनिंग तो जानते हो जो हम याद करते हैं, एप्पल वगैरह, ये जितनी मीनिंग है, बॉल और बहुत सारी मीनिंग है, जितनी आप ये समझ लो, जितनी मीनिंग आपकी डिक्शनरी में वो सारी फर्स्ट फॉर्म में ही है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म में, उसे ही वी की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे अब ये गो है, गो में क्या होता है मेरे भाई? आप कहेंगे जाना, आपको ये मीनिंग याद है? हाँ ये मीनिंग है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? गो, यानी जितनी मीनिंग होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये प्लूरल में होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल का मतलब बहुवचन, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। ठीक है मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस जो अभी मैंने आपको बताया था। अब वी यानी वी टू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यानी सेकंड फॉर्म। टू का मतलब सेकंड फॉर्म, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म गो की, अगर हम गो को अगर हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ये मैंने गो का उदाहरण दिया है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और ये पास्ट में बनता है, किस टेंस में? पास्ट टेंस में। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? गोन। ठीक है, गो, देखो गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन, वो भी सिंगुलर में एंड प्लूरल में, ये एंड का चिन्ह है, और प्लूरल में। ठीक है, और वी फोर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे ये गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और इसकी फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगेगी, और वो कंटिन्यूअस में होता है। रहा रही में भी तो आईएनजी लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है भाई, तो कंटिन्यूअस होता है, वो भी गोइंग होगा। इसमें गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग, यानी आईएनजी लगेगी, वो भी कॉन्टिन्यूस में। ये सिंगुलर में होता है, ये यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है मेरे भाई, सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। और V5 का मतलब क्या होता है? जो ये प्रेजेंट टेंस में हम जो लगाते हैं एस या ES, इसे ही V5 कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि V5 का प्रयोग होता है, तो V5 का मतलब ये हुआ SES। वो भी किसमें? जैसे ये V5, इसकी गो की फर्स्ट फॉर्म ये है, और इसकी फाइव फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? क्रिया की फाइव फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? गोज। ठीक है, वो भी प्रेजेंट टेंस में होती है और सिंगुलर में, ये वाली प्लूरल में, और सिंगुलर का मतलब एक वचन में होती है, वो भी एस या ES लगाते हैं। ये एस है और ये ES है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रखो और इतनी मेहनत करो बहुत। तो आज के लिए इस लेक्चर 1 में आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते मेरे भाई।